जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS 201 शॉर्ट नोट्स फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशन, लेसन नंबर 31 टू 38। और इस नोट्स में ये है कि आपको इम्पोर्टेंट जितने भी शॉर्ट और MCQs थे वो हमने ऐड किए हैं। यहाँ से एक MCQs बनता है, मैं आप लोगों को इधर से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और दूसरा लाइन से हर लाइन में एक MCQs और या शॉर्ट है। देर आर द टू टाइप्स ऑपरेटर। ठीक है, और किसकी टू टाइप्स हैं? यूनरी ऑपरेटर की आप लोगों या बैनरी ऑपरेटर की हैं, आप लोगों ने ये लिखना है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर जो हैं आर दोस वन रिक्वायरमेंट होती है इसकी ओनली वन ऑपरेटर पे, तो इसकी भी आप लोगों ने बताना है। ऑपरेटर अप्लाइड कैसे होते हैं, लेफ़्ट टू मतलब ऑपरेंड कैसे करते हैं, राइट कैसे जाते हैं, तो आप लोगों का ये ऑपरेटर जो हैं याद रखने हैं। उसके बाद बैनरी ऑपरेटर जो टू टाइप्स हैं और वो बतानी है। उसमें आप लोग प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और फीसद है, इक्वल है, लेस देन एंड ग्रेटर देन है, एग्जांपल ऑफ बैनरी ऑपरेटर की। ठीक है, ये आप लोगों ने बतानी है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो प्लस एंड माइनस वाले जो हैं वो इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने देख लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। और जहाँ जहाँ पे मैंने येलो किया है यहाँ से आपका MCQs आता है, मतलब ये स्किप कर देता है और पूरी स्टेटमेंट दे देता है। इस तरह से मैंने लेक्चर वाइज सारे लिखे हैं। लेक्चर नंबर 33 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे, MCQs थे, वो इधर मैंने राइट कर दिए हैं। वो आप लोग पिक कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन इज साइनिंग वैल्यू, एग्जांपल ऑफ असाइन इंटीजर्स वेरिएबल्स ऑफ द डेटा टाइप्स लॉन्ग, कंपाइलर कन्वर्ट इनटू द इंटीजर टू ए लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से वो साइन ए वैल्यू को ये कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ठीक है, इंटीजर टू लॉन्ग में। और इसी तरह से व्हेन ए परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स ऑपरेटर, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर क्या करते हैं आप लोगों को ये भी पता है। और पासिंग एंड आर्गूमेंट्स, इसका भी जो है MCQs बन जाता है। दूसरा भी इसके अंदर नेक्स्ट जो है रिटर्न वैल्यू, ये भी एक बताया है उन्होंने, एक MCQs और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी आप लोग ये भी प्रिपरेशन शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप शॉर्ट और MCQs के लिए ये नोट्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। फिर लेसन नंबर 34 है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, रे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, वो आप लोगों ने क्लेरिफाई करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबल रे, इसके बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस करना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और इसकी जो है डेफिनेशन भी, कॉपी फाइल एंड रिवर्स ऑर्डर क्या होते हैं ये आप लोगों ने बताने हैं। और इसके बाद ऑटोमेटिकली फॉर एवरी क्लास जो है यहाँ से स्किप की गई है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा था, तो ये आप ये जो नोट्स हैं ना, इसके जितने पास्ट पेपर हैं, वकार सिद्धू साहब के हैं या फिर मास सफ़र के हैं, वहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको ये सारी सिचुएशंस सामने आएंगे कि यहाँ से भाई उन्होंने MCQs जो है वो बनाया था। तो ये आप लोगों ने प्रिपरेशन में लेना है। और उसके बाद आप लोगों का डिलीट ऑपरेटर के बारे में क्वेश्चन करते हैं अक्सर, तो वो आप लोगों ने जहन में रखना है। तो इस बाद जो है कि नॉन मेंबर फंक्शंस ऑपरेटर्स इस ग्लोबल्स ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। और बाय ओवरलोडिंग जो है ब्रैकेट हम जो है कि रे ऑपरेटर के अंदर कौन सी यूज़ करती हैं, तो आप लोगों ने देखनी है। क्लोज एंड बिग ब्रैकेट यूज़ करती हैं। लेसन नंबर 35 देखना है। देखिए कितने शॉर्ट से नोट्स बनाए हैं। तो सी इन का क्या काम है, सी आउट का क्या काम है, ये आप लोगों ने बताना है। और इसके बाद iostream.h, iostream.conio.h, इसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद आप लोगों ने ये बातें अच्छी तरह से ज़हन में रखनी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसका क्या मतलब है, और ये आपसे पूछता है। इसमें 2 MCQs जो है कंफर्म आ जाने हैं। सी इन क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट है। सी आउट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। और RERR क्या है, स्टैंडर्ड रे है। व्हेन इज़ द अन जो है अन
आउटपुट है। और उसके बाद आप लोगों का CLOG क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद CAUX क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। और CPRN क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है, ये किसके लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आप लोगों के से ये किस चीज़ें दे देता है और जो बाकी चीज़ें स्किप कर देता है तो उसे कहते हैं मेंबर फंक्शन। लेसन नंबर 34 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए 37 लेक्चर जो है इसके अंदर आप लोगों ने 2 ही MCQs इस तरह के आती हैं और मज़ीद आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। 37 है, इसमें आप लोगों के ऑपरेटर्स पूछेगा ये कौन से हैं तो आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करता है, वो ऑपरेटर दे देता है, वो कहता है नॉन मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है या क्या फ़ंक्शन है और इनका क्या जो है काम है वो डिस्कस करना है। उसके बाद आप लोगों से कॉल बाय रेफरेंस भी पूछेगा और कॉल बाय जो है वैल्यू भी पूछिएगा। और द सेकंड पैरामीटर्स इस ऑपरेटर्स लेस देन जो हैं डबल ऑपरेटर लगे हुए हैं इस जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास हैं। उसके बाद लेसन नंबर 30 देखें, 30 के अंदर आप लोगों को राइट हैंड साइड जो है नॉर्मली तौर पर स्ट्रीम डॉट इन सिलेक्शन ऑपरेटर की होती है। उसका स्टेटिक्स के जो हैं जो आप लोगों के कीवर्ड्स हैं इसके बारे में उन्होंने डिस्कस करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने C++ के अंदर ये जो ऑपरेटर दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ये किसके लिए यूज़ होता है, इक्वल के लिए ये साइन, ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लस के लिए, ये सारा जो है ना आप लोगों ने ये साइन करने के लिए, ये इक्वल दो के लिए, ये जितने भी है ना ऑपरेटर आप लोगों ने ये सारे के सारे जो याद कर लेनी है अच्छी तरह से। इसके बारे में भी डिस्कस होती रहती है अक्सर और आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने अकॉर्डिंग भी करनी है। इसी तरह से ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। कहते हैं कि बस इसको पी लेना है, कैसे भी पीना है, दिमाग में ज़हन नशीन कर लेना है। और इनके बारे में भी डिस्कस करेगा बहुत ज़्यादा और आपसे इन 2-3 चीज़ों में कम से कम 2 या 3 MCQs पक्के पूछेगा और आप देख लीजिएगा, ना पूछे तो मुझे कह दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हैं आप लोगों के ऑपरेटर्स इस तरह से दिए हैं, ऑपरेटर हैं और इनके नाम हैं, ये ऑपरेटर्स के नाम हैं, ये वाले C++, ये देखें इस तरह से, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। बिटवीस शिफ्टिंग किसके लिए होती है, उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर कौन से हैं और बिटवीस एंड ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेटर कौन सा है, ये सारे के सारे आप लोगों ने जो है पिक कर लेनी है और तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों ने पिक कर लेनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशंस। ये जो आप लोगों ने लिखी गई हैं आप लोगों की इसी तरह से हैं, लेकिन ये आप लोगों की जो भी फाइलें लिखी गई हैं इसको फाइंड आउट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग इन लोअर केस इसको यूज़ करते हैं। इसको क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, ये अपर केस के लिए यूज़ करते हैं और ये अपेंडेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एंड ऑफ अदर्स के लिए यूज़ करती हैं। यूज़ फॉर द कॉपी स्ट्रिंग्स एंड टू द एन अदर्स, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में लेनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म एग्जाम और ये आप कर लेंगे शॉर्ट लॉन्ग इंशाल्लाह के फजल करम से अच्छे खासे आप लोगों के शॉर्ट और MCQs अच्छे खासे आप लोगों के प्रिपरेशन में आ जाएंगे। बाकी हमारी फाइलें चल रही हैं, आप उनको भी अपने जहन में बिठाएँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है आपसे शेयर किया है। लेसन नंबर आप लोगों का 31 से 38 तक जितना भी इम्पोर्टेंट नॉलेज था जिसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी वो आपसे हमने शेयर की हैं। तो अभी 1 मिनट का लाइक बनता है ना, तो कर दें, फिर नहीं दिल कर रहा तो फिर कुछ भी ना करें। और ये करने के बाद लाइक और कमेंट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल होगी, आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। जी अब आपसे लेंगे इजाज़त, हमें जाना है और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत स्ट्रगल से यही सब कुछ होता है तो फिर आप लोग हमारे साथ सपोर्ट नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा हमें दुख होता है। और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी और वीडियो
किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।